डीडीपुरम से मैं जब जा रहा था तो विशाल मेगा मार्ट के पास पैसे गिरे वहाँ पर, तो मैं सील चौराहे पर गया। ये आपके दिया है पैसे, सील चौराहे चौकी पर। मैं निकला था शॉप से फिर ढूंढने के लिए, तो मेरे को मिले ही नहीं। फिर मैंने 2 दिन बाद द लीडर हिंदी पे न्यूज़ देखी, फिर पुलिस चौकी पहुंचा, फिर भैया का नंबर लिया, फ़ोन किया। मैंने तो सर उम्मीद ही खो दी थी अब कि नहीं मिलने हैं। वो तो बस भैया का थैंकफुल है, मैं भैया का थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मुझसे बोला इन्होंने कि जिनके पैसे हैं वो आ जाए यहाँ पर। 4 बजे के टाइम पे फिर इनका भैया का फ़ोन आया, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने सोचा पहले ये काम निपटा के इनके पैसे दे के तो उस काम को अपने अंजाम देंगे। ये पैसे इनके हैं। लिखने के बाद ऐसे ही लिफाफा उन्होंने पुलिस चौकी से मुझे दे दिया और आज भी ऐसे इनको दे दिया भैया को। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक ख़बर दिखाई थी, अच्छी ख़बर थी। इस नज़रिए से अच्छी थी कि इस तरह की ख़बरें बहुत कम आप देखते होंगे। सड़क पर कोई चीज़ मिले तो लोग उसको उमूमन उठाकर ले जाते हैं, ये देखने की कोशिश नहीं होती या ये जानने की कि किसकी गिरी थी, हम उस तक पहुंचा दें। लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया था। विशाल मार्ट के सामने डीडीपुरम में समीर कुरैशी उधर से गुजर रहे थे, वहाँ उन्हें नोट पड़े मिले। उन्होंने नोटों को इकट्ठा किया और उसके बाद उन नोटों को लेकर वो शील चौकी पहुंच गए थे। वहाँ पुलिस के सुपुर्दगी में वो नोट दे आए थे, ये कहकर कि जिनके हैं अगर वो तलाशते हुए आएंगे तो उनको मिल जाएं। ये नोट जिनके थे वो हमारी खबर देखने के बाद द लीडर हिंदी पर जब उन्होंने देखा कि इस तरह से मामला चल रहा है तो चौकी पहुँचे। उन्होंने नोटों की पहचान बताई, उसके बाद वो नोट उनकी सुपुर्दगी में दे दिए गए हैं। हमारे साथ हैं देवांश हैं और वो भी हैं जिन्होंने ये नोट उनको वापस दिलाए हैं। क्या नाम है आपका? सर देवांश अरोड़ा। देवांश जी, कैसे गिर गए थे आपके नोट? सर एक्चुअली मैं किसी काम से जा रहा था डीडीपुरम की तरफ, अरोड़ा स्टेशनरी पे। तो वहाँ से जब वापसी आ रहा था, दुकान की तरफ जा रहा था, तो वो क्या करते हैं आप? सर मैं शॉप पे बैठता हूँ। अच्छा, कहाँ है शॉप आपकी? शॉप हमारी सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। गारमेंट शॉप? जी गारमेंट्स पे। अच्छा, रहते कहाँ हैं? गांधीनगर। तो आप दुकान से जा रहे थे? नहीं, मैं घर से कई काम से गया था डीडीपुरम, तो वहाँ से वापसी में दुकान जा रहा था, तो वो वहाँ पे गिर गए थे। गिर कैसे गए थे ये पैसे? सर मेरी पीछे वाली जेब में रखे हुए थे पैसे, अब मेरे को पता नहीं लगा, गड्ढे गिर गए होंगे। तो फिर आपने खोजने की कोशिश नहीं की? खोजने की कोशिश, मैं निकला था शॉप से फिर ढूंढने के लिए, तो मेरे को मिले ही नहीं। फिर मैं दुकान पे पहुंचा, फिर मैंने 2 दिन बाद द लीडर हिंदी पे न्यूज़ देखी। फिर मैं भैया पे पहुंचा, पुलिस चौकी पहुंचा, फिर भैया का नंबर लिया, फ़ोन किया, तो भैया मिले मेरे को। फिर तो जब गिर गए थे तो और नहीं मिले तो आपको क्या लगा कि नहीं मिलेंगे आप? मैंने तो सर उम्मीद ही खो दी थी अब कि नहीं मिलने हैं। वो तो बस भैया का थैंकफुल है, भैया ने ढूंढ के मतलब इकट्ठे करके पुलिस चौकी में जमा करा दिए। मैं भैया को थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ भैया। अच्छा, इस तरह के उसमें जब ये लगता है कि अगर जो भी रकम थी, इन्होंने तो खैर वो तो हमने खोली भी नहीं थी जी, लेकिन आपको ये था कि कोई इस तरह का सबूत देगा कि इतनी ईमानदारी दिखाएगा कि रकम उठाने के बाद चौकी में जमा कर दे, इस वजह से कि जिसकी है उसको मिल जाएगी? सर मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि, मुझे तो लगा था अगर जिसको मिल गए तो उसके तो मतलब मज़े हो जाएंगे सर, वो तो दे नहीं पर पैसे तो पहुँचाएगा नहीं वो। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी सर, उम्मीद तो मैंने खो दी थी। वो तो भैया का थैंकफुल है, भैया ने दे दिया था। तो आज पहुँचे आप चौकी? जी, तो आपने फ़ोन किया था चौकी पे या आप सीधे पहुँचे? मैंने भैया का नंबर था ना, भैया को फ़ोन कर लिया था, अच्छा। चौकी से नंबर लिया था भैया का। जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मुझसे बोला इन्होंने कि जिनके पैसे हैं वो आ जाए यहाँ पर। और आने के मैंने क्या, मैं शाम में थोड़ा काम में हूँ, मैं 4 बजे के टाइम पे आऊँगा। तो ये 4 बजे के टाइम पे फिर इनका भैया का फ़ोन आया, देवांश अरोड़ा का फ़ोन आया। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं काम में तो अभी भी हूँ, हमें एक कंप्लेंट पर जाना है। अगर मैंने सोचा पहले ये काम निपटा के इनके पैसे दे के तो उस काम को अपने अंजाम देंगे। तो पैसे यही हैं जो आप? जी सर, ये पैसे इनके हैं। ये उस दिन ये लिखा भी था सब, पुलिस चौकी में सब लिखा था इन्होंने। लिखने के बाद ऐसे ही लिफाफा उन्होंने पुलिस चौकी से मुझे दे दिया। अच्छा, वो आपके सामने ही बंद किया था? जी, उन्होंने मेरे सामने ही बंद किया था और आज भी ऐसे इनको दे दिया भैया को। देखिए, ईमानदारी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसका जो लोग हैं उनको मज़ा भी आता है। आज जिस तरह से देवांश कह रहे हैं कि वो उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि आजकल के जो ज़माना है उसमें ये नहीं था कि इतनी बड़ी रकम गिरे और कोई उठा के उसे वापस कर देगा। थोड़ा सा हम इस वक्त ये और जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शायद इसको खबर को पहली बार देखें कि ये जो समीर कुरैशी हैं इनको ये पैसा मिला कैसे था? जी समीर, ये मिला कैसे था आपको? सर ये पैसा वहाँ पर गिरा था इनका। किस जगह की बात थी? ये सर डीडीपुरम कॉर्नर पे जो विशाल है, जो उस साइड की बात है ये। आप कहाँ जा रहे थे उस वक्त? सर मैं साइड पर जा रहा था, इंदिरा नगर, मेरी साइड चल रही है।
फिर आपने क्या किया जब पैसा मिला? सर मैंने सारे काम छोड़ने के बाद फिर अपना ये काम को मैंने अंजाम दिया। आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला मुझे, फिर नंबर ढूंढ के फिर मैंने आपके पास आके। अच्छा, हमें क्यों आपने कॉल किया? जैसे पुलिस पे जाता है आदमी है, लेकिन हमें क्यों कॉल किया? सर आपसे हमें बहुत भरोसा था और ये भरोसा ही आज ये यकीन बदल गया, जो इनके भैया के पैसे जो है ये इनके पास पहुँचे। अच्छा, आपको ये था कि अगर हम खबर चलाएंगे तो जिनका पैसा है उन तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी तो अच्छी न्यूज़ चल रही है इतने टाइम, बहुत अच्छा न्यूज़ देखा जाता है आपका, तो इसीलिए हम आपके पास आए थे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इनके पास ये पहुँचे और ये भैया आपका शुक्रिया ये करेंगे, बाकी काम इनके। आपका भी शुक्रिया भैया, भैया आपका भी शुक्रिया। समीर, कैसा लगा आपको कि जैसे ये बहुत कम होते हैं कि तो एक तरह से फालतू का काम है अगर देखा जाए तो? सर ये फालतू का नहीं है, ये काम ये हमारा फ़र्ज़ है। ये इनके पैसे थे, ये अब इनको जो खुशी होती होगी उससे ज़्यादा हमें खुशी हो रही है। ये हमारा इनका पैसा जो इनके पास पहुंच गया, तो ये इनसे ज़्यादा हमें खुशी हो रही है। देखिए, ये वो एहसास है कि वाकई जैसे ईमानदारी की सीख कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें नहीं दी जाती हो। बहुत सी कहानियां हैं ऐसी कि सच बोलिए और ईमानदार रहिए। ईमानदारी का कोई मोल नहीं है, ये बेशकीमती होती है। आज समीर को खुद इस बात का एहसास है कि जो काम उन्होंने किया है वो वाकई बहुत तारीफ़ के काबिल है, और वो तारीफ़ आज देवांश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखते रहिए द लीडर हिंदी, हमें इसी तरह से सहयोग कीजिए। हमारी भी कोशिश है कि हम सही चीज़ आप तक पहुँचाएँ, और इस तरह की चीज़ें जो बहुत लीक से हट कर हैं, ये बहुत से लोग जिस तरह का माहौल है उसमें ज़्यादातर बहुत मार धाड़ की या बहुत ऐसी जो ख़बरें होती हैं जो सनसनीखेज़, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जो लोगों के भले की ख़बरें हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहें, और इसी तरह हमें जो प्यार मिल रहा है, जैसे अभी समीर ने कहा भी कि हमें भरोसा था कि ये ख़बर हमारे चैनल पर चलेगी तो उसके बाद जिसकी ये अमानत है उस तक ये अमानत पहुँच जाएगी, और आज वो मुमकिन भी हो गया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू सर।